आज तारीख है 2 अक्टूबर। इस तारीख को पूरा देश गांधी जयंती के तौर पर मनाता है, लेकिन हम इसे लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में मनाएंगे। और आज के इतिहास में आपको शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके कुछ अनसुने किस्सों से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज देश याद कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देने से लेकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनके ही नेतृत्व में भारत ने साल 1965 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। उनका बचपन में नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। बचपन में उन्हें प्यार से नन्हे कहकर भी पुकारा जाता था, क्योंकि वे जाति व्यवस्था के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम से सरनेम हटा लिया था। लाल बहादुर शास्त्री की कद काठी ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वे आज भी देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। साल 1964 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। वे पंडित नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जिस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर संभाली, वह समय देश के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। लाल बहादुर शास्त्री के पद संभालने से 3 साल पहले ही देश ने साल 1962 में चीन के साथ युद्ध झेला था। वहीं 1965 में देश में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो गया था। ऐसे मुश्किल हालात में भी लाल बहादुर शास्त्री ने गजब के नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। खाद्य संकट से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन उपवास रखने की अपील की। शास्त्री जी की इस अपील का जबरदस्त असर देखने को मिला। साथ ही शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की कि वे खाली पड़ी जमीन में अनाज या सब्जियों का उत्पादन करें। शास्त्री जी की कोशिशों का नतीजा ये रहा कि देश खाद्य संकट के इस मुश्किल दौर से भी गुजर गया। चीन युद्ध के घाव अभी तक भरे भी नहीं थे कि 1965 में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना कश्मीर और गुजरात में काफी अंदर तक आ गई थी। ऐसे वक्त में शास्त्री जी ने फिर से गजब के नेतृत्व की क्षमता दिखाई और भारतीय सेना को पंजाब की तरफ से मोर्चा खोलने का आदेश दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई और पाकिस्तान की सेना दबाव में आ गई। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। जिस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने पीएम पद संभाला, उस वक्त पाकिस्तान में आर्मी जनरल अयूब खान का शासन था। पंडित नेहरू के निधन के बाद अयूब खान ने दिल्ली आने से मना कर दिया था और कहा था कि अब वहां कौन है बात करने के लिए। हालांकि साल 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान का दौरा किया। अयूब खान लाल बहादुर शास्त्री से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन जब भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई और सीज फायर हुआ, तो अयूब खान भी लाल बहादुर शास्त्री की शख्सियत के फैन हो गए थे। जब ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था, तो उनके अंतिम संस्कार में भारत पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों में सबसे पहला नाम अयूब खान का ही था। लाल बहादुर शास्त्री के साथ रहे पत्रकार कुलदीप नैयर ने बताया था कि अयूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री के पार्थिव शरीर को देखकर कहा था कि यही आदमी भारत और पाकिस्तान को एक साथ ला सकता था। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री किन उच्च मूल्यों वाले व्यक्ति थे कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपनी पहली कार भी किश्तों में ली थी। खास बात यह है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था, उसके बाद तत्कालीन सरकार ने कार के लोन को माफ करने की पेशकश की थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ने साफ मना कर दिया था और अपनी पेंशन से कार लोन को चुकता किया था। एक सवाल आज खुद से कीजिए, किताबों में गांधी की महानता के किस्से पढ़ते पढ़ते कहीं हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बलिदानों को तो नहीं भूल गए हैं? इस रिपोर्ट के बाद क्या 2 अक्टूबर के अवसर पर अपने बच्चों को स्कूल में आप गांधी बनाना चाहेंगे या लाल बहादुर शास्त्री? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तो ये थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के अनसुने किस्से, जिसे बेहद कम लोग जानते थे। तो ये था आज के इतिहास के कुछ अहम पहलू। ऐसे ही इतिहास को जानने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।